नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइन, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो आज के दिन जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा रहा, क्या कुछ खास रहा, सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं। बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद नितिन नबीन बनाएंगे अपनी नई टीम। जम्मू कश्मीर के कई नेता कतार में। गणतंत्र दिवस से पहले मजबूत सुरक्षा तंत्र, कश्मीर में मिला आईईडी, जम्मू में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, किश्तवाड़ में चल रहा है ऑपरेशन तराशी। 2 फरवरी से शुरू होगा जम्मू कश्मीर का बजट सेशन। आज दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्री बजट बैठक की। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। जम्मू के लोक भवन में मनाया गया त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्टेटहुड दिवस, और वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने कहा ये रिच हेरिटेज और कल्चर डाइवर्सिटी का नमूना है। 22 जनवरी से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, सर्दी का एक स्पेल अभी बाकी है। और अब खबरें विस्तार से। हमारे साथ में होंगे हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी, इन्हीं से बातचीत करते हैं। और सबसे पहले खबर जिस पे हम बात करेंगे कि हाल ही में भाजपा ने अपने नए अध्यक्ष नितिन नबीन को चुना है, और अब वह अपने साथ साथ में बाकी एक अपनी टीम भी चुनेंगे। और इसमें जम्मू कश्मीर के भी साथ बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें अभी उम्मीद होगी कि शायद वह जो कमेटी नई चुनी जाएगी, नई टीम बनाई जाएगी, उसमें हमारा भी नाम होगा। देखिए राजकुमार, क्योंकि बीजेपी बहुत देर से, करीबन 1 साल से बीजेपी में अटकलें चल रही थी कि आखिर बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे किसे लाएगी। बहुत सारे पुराने दिग्गज नेताओं का नाम चल रहा था और लगातार अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये अटकलें चलती रही। और आखिर जब बारी आई अध्यक्ष को चुनने की, तो एक ऐसे शख्स को चुना गया जो संगठन का बहुत मजबूत कार्यकर्ता था। बिहार में 3 बार विधायक, 1 बार मंत्री बना, और खास तौर पे ये चॉइस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की थी। और उसके बाद संगठन ने भी उस पर मोहर लगाई। एक युवा को उठाकर बिहार से सीधे बीजेपी की, जो देश की इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उनकी मुख्य गद्दी पर बिठाए जाना, उनका मुखिया बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं। और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस नितिन नबीन है। ऐसी चीजें बीजेपी चाहे जितनी बार बाकी पार्टियां बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती हों, मगर बीजेपी में ये चीज बहुत खास है। वो कई बार ऐसी शख्सियतों को, ऐसे चेहरों को सामने लाते हैं जो पूरे देश को हैरान कर देते हैं। और ऐसे में अब बात यह है कि एक युवा अध्यक्ष बीजेपी के आए हैं, तो टीम भी चुनी जाएगी, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी टीम है। वाइस प्रेसिडेंट्स बनेंगे, अब उनके जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, और नितिन नबीन चाहेंगे कि उनकी जो युवा टीम है वो उनके जैसी ही हो, यानी कि वो चेहरे हों जिन्होंने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने इलाकों में काम किया है, मगर उन्हें राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्र पटल पर लाने की जरूरत है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे नेता हैं जो ये चाहते होंगे कि कम से कम जम्मू कश्मीर की राजनीति से अब वो राष्ट्रीय राजनीति में आए। जैसे इससे पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के कुछ नेता, हमेशा ऐसा होता है कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव टीम होती है उसमें होते हैं, जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह रह चुके हैं, यहां से शमशेर सिंह मनहास थे, फिर उससे पहले अशोक खजूरिया नेशनल टीम में रह चुके हैं। अब बड़ी बात है कि क्या जम्मू कश्मीर का कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है? और उसके लिए ट्राई तो बहुत लोग करेंगे, क्योंकि जैसे 2024 में विधानसभा चुनाव हुए तो बहुत सारे ऐसे चेहरों को टिकट्स नहीं मिली। उनमें एक चेहरा सत शर्मा का था, मगर पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बना दिया और राज्यसभा का एमपी भी। उसके बाद सुखनंदन कुमार चौधरी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, रविंदर रैना हैं जो लगातार अपने आप को अभी भी बड़े युवा नेता के तौर पे देखते हैं और युवा भी है। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष 6 बार रह चुके हैं, 6 साल के लिए रह चुके हैं बीजेपी के। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो ये सोच रहे होंगे कि उन्हें नितिन नबीन की टीम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, और अब वो दिल्ली के साथ नजदीकियां बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। और आपने देखा है पिछले राजकुमार 3-4 दिनों में, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के ज्यादा नहीं तो 2-3 दर्जन जो नेता थे वो जाकर नितिन नबीन से मिलकर भी आए हैं। कुछ नेताओं को तो वहां जाना जरूरी था, वोटिंग में हिस्सा लेना था, कुछ नेता उनसे मिलकर खास तौर पे आए हैं। तो हर कोई चाहेगा कि अब वो बीजेपी की युवा टीम का हिस्सा बने, और ये बीजेपी की युवा टीम युवा मोर्चा की नहीं है, बीजेपी की मुख्य टीम होगी। और अब देखना है किसे मौका मिलता है, और बहुत जल्द, शायद अगले 1 महीने में ये फैसला हो जाएगा। जी बिल्कुल, अब समय तो लगेगा, लेकिन समय के बाद ही मालूम हो पाएगा कि आखिर जो टीम चुनी गई है उसमें जम्मू कश्मीर के नेता कितने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
गणतंत्र दिवस की। पूरा देश इस समय गणतंत्र दिवस की खुशियों में डूबा हुआ है। जगह जगह पर अलग अलग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। वही इंतजार है सोमवार का, जिस दिन गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। लेकिन उसी को लेकर जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका है, जहां कश्मीर में आईईडी मिलती है, जम्मू के अंदर पाकिस्तानी गुब्बारा मिलता है, और साथ ही साथ किश्तवाड़ के अंदर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सर, ऐसे में जहां हमारे तीनों और हमें ये देखने को मिल रही कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गतिविधियां हो रही है, ऐसे में गणतंत्र दिवस का इंतजार भी लोग बेसब्री से कर रहे हैं, तैयारियां भी पूरी हैं। बिल्कुल राजकुमार, सुरक्षा अलर्ट पर है। और आज जैसे हमने देखा कि उत्तर कश्मीर और दक्षिण कश्मीर में आईडी बरामद हुई, बड़े हादसे टले। इससे एक बात साफ होती है कि चाहे आतंकी कितनी भी कोशिश कर रहे हो गड़बड़ी फैलाने की, मगर हमारी सुरक्षा पूरी तरह से अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर में आज जो पहली खबर आई, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। अलग अलग जिलों में 2 स्थानों पर एक्सप्लोजिव डिवाइस मिले, यानी कि आईडी मिले, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया, यानी कि नाकाम कर दिया गया। पहली घटना उत्तर कश्मीर के बारामूला इलाके की थी, जहां पर एक पटन इलाके में एक आईडी मिली। यहां सड़क के किनारे संदिग्ध वस्तु दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेरा और जब जांच की गई तो पता चला कि ये आईडी है। दूसरी घटना दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले की है, जहां पर भी सड़क के किनारे एक बाग में, जो ऑर्चर्ड होते हैं, एप्पल ऑर्चर्ड, वहां पर एक संदिग्ध वस्तु मिली और जब जांच की गई तो आईडी मिली। इन दोनों आईडी को निष्क्रिय किया गया। उसके बाद दोपहर बाद खबर आई कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खेतों में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। तो पाकिस्तान की ये शरारत है या रैकी कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रहती है कि भारत के राष्ट्रीय पर्व पर कुछ ना कुछ किया जाए। मगर इस बार सुरक्षा पहले से ज्यादा अलर्ट पर है और मुझे लगता है सुरक्षा बल पूरी तरह से ये जो है अलर्टनेस बनाए रखेंगे और गणतंत्र दिवस जो है शांतिपूर्ण रहेगा। बाकी अगर हम बात करें ऑपरेशन तराशी की, जो 4 दिन से चल रहा है लगातार किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में, और वहां पर एक बड़ा हाइडआउट जो आतंकियों का मिला था, उसके बाद अभी भी आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च चल रही है। मगर पिछले करीबन 24 घंटे से एक भी गोली नहीं चली है। अब या तो आतंकी वहां से स्लिप कर गए हैं, कहीं आगे पीछे शिफ्ट कर गए हैं, या वो कहीं छिपे हुए हैं, मगर सुरक्षा बल उन्हें ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। जी बिल्कुल। और गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से जम्मू शहर के अंदर भी हो रही है और पूरे भारत के अंदर भी हो रही है। और जम्मू के अंदर इस तरीके से पाकिस्तानी गुब्बारा मिलना पहली बार ऐसी घटना नहीं है। लगातार प्रगवाल इलाके में या जितने भी बॉर्डर के साथ में सटे हुए जो इलाके हैं, वहां इस तरीके की वस्तुएं मिलती रहती है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां खतरा ना होते हुए भी जांच पूरी तरीके से करती हैं कि कहीं पर कोई त्रुटियां रह ना जाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 2 फरवरी को आज जम्मू कश्मीर के अंदर बजट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। लेकिन इस बीच लगातार आज दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्री बजट मीटिंग जो है वो ले रहे हैं। उसमें तमाम चीजों पर चर्चा जो है वो सर हो रही होगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे ही दिल्ली से होकर वापस लौटे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और हमने एक खबर चलाई भी थी तब की बजट पर बात खास तौर पे हुई है। बजट सेशन जम्मू कश्मीर असेंबली का 2 फरवरी से शुरू होगा। करीबन 10-11 दिन ही बचे हैं और इसी बीच अब मुख्यमंत्री सबसे पहले व्यस्त हो गए हैं बजट को लेकर। प्री बजट मीटिंग में वो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्हें बुलाया जा रहा है कि किस किस विभाग का बजट किस तरह से होना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई नए नहीं है, इसमें पहले भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तब का बजट और अब के बजट में फर्क इतना है कि तब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था, अब नहीं है। और यूटी का बजट कुछ स्टेट का बजट से अलग भी होता है। मगर मुख्यमंत्री पूरी तरह से उसमें व्यस्त हैं। जो बजट का एक खाका तैयार किया जाएगा उसको फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा जाएगा। उनके अप्रूवल के बाद वो होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा। फिर देखना है कि केंद्र सरकार इस बार का बजट किस तरह से बनाती है। मगर मुख्यमंत्री 2 दिन के बजट मीटिंग्स में आज भी व्यस्त रहे और कई सारे सेक्रेटरीज के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ कई विभागों के उन्होंने ये बैठकें की। जी बिल्कुल। और बैठकें जरूरी भी है ताकि प्लान और ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए कि किस तरीके से डिस्कस। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद ही प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं जम्मू कश्मीर के और फाइनेंस मिनिस्टर भी है, तो इसलिए उनकी जिम्मेवारी इस बार बड़ी हुई है। जी बिल्कुल। और 12 दिन शेष रह चुके हैं सेशन शुरू होने में और उस बीच में अब क्या क्या कुछ होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बहुत से ऐसे युवा हैं या बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें उम्मीदें होती हैं कि इस बार बजट सेशन में हमारे लिए कुछ तो रखा हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं जम्मू के लोक भवन की। सर, जम्मू के लोक भवन में आज त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्टेटहुड दिवस मनाया गया और ऐसे में जम्मू कश्मीर खुद एक यूटी है और यहाँ पर बाकी स्टेटों के दिवस जो है वो मनाए जा रहे हैं। देखिए, पिछले करीबन 5-6 सालों से जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना है, हम हर राज्य का दिवस मनाते हैं, चाहे हिमाचल दिवस हो, चाहे हरियाणा दिवस हो। तो आज दरअसल त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय
ये तीनों राज्यों का स्टेटहुड दिवस होता है। आज के दिन इनको स्टेटहुड मिला था। मगर ऐसे में सही बात है, हम अपने यूटी में जब स्टेटहुड दिवस मनाते हैं तो ये याद आ ही जाती है कि हमें भी स्टेटहुड मिलने वाला है और कब मिलेगा इसका इंतजार हो रहा है। और ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे, लोक भवन में कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि रिच हेरिटेज और कल्चरल डाइवर्सिटी का नमूना है ये तीनों राज्य। तो बात यही होती है कि हम तो दूसरे राज्यों के लगातार स्टेटहुड दिवस मनाते हैं, उनके खास दिवस मनाते हैं, मगर हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सी डेट होगी जब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा और फिर उसी दिन को हम भी हर साल स्टेटहुड दिवस के रूप में मनाया करेंगे। जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है और हाई अलर्ट रखा गया है कि 22 तारीख से बर्फबारी चाहे पीर पंजाल हो, डोड चिनावली हो या श्रीनगर के इलाके हो, यहाँ बहुत बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिश है। लेकिन सर आज के दिन का मौसम जिस तरीके से रहा, जम्मू शहर के अंदर 22 डिग्री टेम्परेचर रहा और ऐसे में लगता है कि कल के दिन यहाँ पर कोई ऐसा कुछ होगा कि लोग यहाँ के बारिश का आनंद ले पाएंगे। देखिए, मौसम विभाग हमेशा से अचानक से मौसम में गर्मी आने को पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करेंगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और ऐसे में इस बार की प्रेडिक्शन बहुत परिपक्व मानी जा रही है, बहुत परफेक्ट मानी जा रही है कि 22 यानी कि कल गुरुवार रात से मौसम बदलेगा, प्लेन इलाकों में बारिश होगी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। और ऐसे में सरकार और मौसम विभाग ने तैयारी करके रखी है, मगर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम बारिश हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बारिश हुए 3 से ज्यादा महीने हो चुके हैं और इंतजार लोगों का है कि एक बार बारिश हो और फिर सर्दी का जो मौसम है बारिश के बाद का वो ज्यादा बेहतर होता है हमेशा से। और इस बार लगता है कि जो प्रेडिक्शन है 22 से 24 तक की भारी बारिश की शायद पूरी हो पाए, उम्मीद तो है। और टेम्परेचर आपने सही कहा कि आज तो एकदम से गर्मी वाला माहौल जम्मू में नजर आ रहा था, मगर कल रात से बारिश की जो प्रेडिक्शन है शायद इससे मौसम का मिजाज बदलेगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, जो अलर्ट जारी किया है, इसमें कुछ ना कुछ जो है वो अवश्य हो और बाकी किसान हो या जम्मू कश्मीर के आम लोग हों, तमाम लोग बारिश और बर्फबारी का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और बीटीएच। और आप देखिए थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे, ये थॉट गालिब का लिखा हुआ है। गालिब कहते हैं, परवाह ना कर तमाशे होते रहेंगे ताउमर गालिब। परवाह ना कर तमाशे होते रहेंगे ताउमर गालिब, तू बस ये ख्याल रख किरदार बेदाग रहे। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। और आप हमें बताइए कि आपको ये प्रोग्राम्स, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।